क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर ये शुरू में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जनरली आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर्विस सेक्टर्स में और टर्सरी सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर ये न्यू इम्पोर्टेंस है। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसी को कहा गया है कि अब यह है कि प्राइमरी सेक्टर है क्या। प्राइमरी जो नेचर से हमको जो नेचर्स है उससे हम लोग को डायरेक्ट कुछ मिलता है। कोई भी चीज़ अगर हम गेट करते हैं, अगर नेचर से राइस गेट करते हैं, वीट गेस करते हैं, या कोई भी जो डायरेक्ट हमको मिलता है, या फिर ये तो हो गया एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया, या फिर फिशिंग हो गया, या फिर ज़मीन के अंदर के आसपास बिना कोई डिस्टरबेंस का, बिना कोई माइंस बैठाए अगर हम कुछ निकालते हैं, कुछ क्यूरिंग भी करते हैं, कुछ निकालते हैं, तो वो भी नेचर से आता है डायरेक्ट, उसका हम चेंज नहीं करते। यानी नेचर से बिना कोई चेंज का। जैसे अगर एक ट्री है, ट्री से अगर हम उसको काट छट के एक लकड़ी बना दें, टिम्बर कर लें, तो ये टिम्बर जो इसका फीचर्स चेंज हो जाएगा, तो ये प्राइमरी सेक्टर नहीं कहलाएगा, लेकिन ये ट्री जो है प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ज़मीन के अंदर से आयरन ओर निकालते हैं, उसको कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी प्राइमरी कहलाएगा। लेकिन आयरन ओर से अगर हम इसको स्टील बना देते हैं तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। इसी चीज़ को यहाँ समझना है। अब प्राइमरी से, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले जाते हैं इसको, कि अगर प्राइमरी सेक्टर से कोई ट्री से टिम्बर बना लिया, और टिम्बर जो है, टिम्बर बनाने के बाद वो सेकेंडरी सेक्टर पहुंचा। सेकेंडरी सेक्टर्स में उस टिम्बर से बेंच बना लिया। तुम्हारे क्लास के अगर जो तुम लोग के स्कूल में देखते हैं आप लोगों को, तो वहाँ बेंचेज होगा, तो बेंचेज बन गया सेकेंडरी सेक्टर। ये जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर को, इसलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब कि जो ट्री टिम्बर था, टिम्बर से बेंच बनाया गया। अब इसके बाद जाके अगर प्राइमरी सेक्टर और जो ये सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पर इस टिम्बर को लाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, या फिर रोड की आवश्यकता होगी, या फिर कुछ टेलीफोन से या किसी तरह से हम ऑर्डर करेंगे प्राइमरी सेक्टर को कि सेकेंडरी सेक्टर। तो ये दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स। अगर इस पिक्चर्स को देखेंगे आप, लुक एट दिस पिक्चर, यू विल फाइंड दैट पीपुल आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट, इवन एज वी स्पीक। जब हम बात करें तो हर समय ये एक्टिविटीज़ हो रहा है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम, इसको ग्रुप करना होगा। तो क्लासीफाई द यूजिंग सम इंपॉर्टेंट कराने, दिस ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड द सेक्टर्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पोट या बने कि घड़ा बना रहा है, यहाँ पर कुछ ये बेच रहा है, यहाँ पर कुछ बागान्स में है, तो अलग अलग यहाँ काम है, तो इसको हम सेक्टर में बांटते हैं। वी बिगेन बाय द लुकिंग, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें प्राइमरी सेक्टर, यहाँ देख रहे होंगे आप कि यहाँ प्राइमरी सेक्टर की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर लुक एट, वी बिगेन बाय थिंकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो हम बात किए थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, टेक फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अगर हम कॉटन की खेती देख लें, इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन, एक क्रॉप सीजन में होता है द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। फॉर वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर, कि इसको उगाने के लिए हम नेचुरल फैक्टर में डिपेंड होंगे, लाइक रेनफॉल, सनसाइन, या फिर रेनफॉल, सनसाइन या क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि डेयरी का, अगर दूध का, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल मैंने एनिमल को है, उसको चारा कितना खिलाएंगे या नहीं, तो इस पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा मिल्क, और नेचुरल प्रोडक्ट का, यानी मिल्क भी नेचुरल है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर, जैसे मैंने आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया था, और ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ प्राइमरी सेक्टर। वाई प्राइमरी, क्यों इसको प्राइमरी करते हैं, क्योंकि शुरुआत है जहाँ से हमको फर्स्ट मिलता है। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर
ऑल अदर प्रोडक्ट्स, कि दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए बेस है, रॉ मटेरियल है, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल जनरली जो होता है वो बने कि प्राइमरी सेक्टर डैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर से हमको जो भी नेचुरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर इसको कहा जाता है। अब सेकेंडरी सेक्टर, जैसे मैंने पहले कहा, सेकेंडरी सेक्टर जो है जो प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको, तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, जो कि चेंज किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोसेसिंग that we associate with the industry activities. So it is the next step after primary. Primary का अगला स्टेप है, the product is not produced by nature, ये नेचर नहीं बनाता, but has to be made and therefore some process of manufacturing, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं एसेंशियल। दिस कुड बी इन फैक्ट्री और वर्कशॉप और एट होम, कि हम चाहे फैक्ट्री में करते हैं। अगर कॉटन के एग्जाम्पल होने तो फॉर एग्जाम्पल कॉटन फाइबर जो कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, फ्रॉम द प्लांट वी, यहाँ लिख दिए हैं कि यहाँ दिया होगा वी स्पिन यॉर्न एंड वीव क्लॉथ, कि इसको हम बना के फिर कपड़ा बनाते हैं यूजिंग शुगर केन। अगर शुगर केन का एग्जांपल होंगे एज ए रॉ मटेरियल, वो भी प्राइमरी सेक्टर है शुगर केन, क्योंकि एग्रीकल्चर से रहता है, लेकिन उससे हम शुगर या गुड़ बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। वी कन्वर्ट अर्थ, यानी मिट्टी से हम वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, ईंटा बनाते हैं मिट्टी से, यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग। तो इस तरह से सिंस दिस सेक्टर gradually become associated with the different kind of industry that come, it is also called industrial sector। यानी सेकेंडरी सेक्टर को आप देखें कि हम पहले बोले कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक और है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। अब हम देखते हैं कि आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर द टर्सरी सेक्टर, जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर भी सर्विस सेक्टर को, जैसे भी हम पता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को अगर कुछ भी कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है, उसको लोग टर्सरी कहते हैं। टर्सरी माने जोड़ना, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबव द टू। दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, कि इस तरह का एक्टिविटी जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाता है। दीज एक्टिविटी बाई देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, माने टर्सरी सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता है, बट दे आर एन एड, सहायता करता है और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in the wholesale and retail shop, कि उसको भेजना पड़ता है तो उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। एट दिस टाइम इट इज़ में नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन, गोडाउन्स को वायर हाउस भी कहीं कहीं दिखा होगा। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर कम्युनिकेशन, बोरो मनी फ्रॉम बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी सेक्टर। वो सेवा प्रदान करता है, चाहे डॉक्टर हो, टीचर्स हो, इसको भी हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड, जो हम बात कर रहे थे टीचर जो सेवा करता है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, लेकिन कोई सामान बनाता नहीं है। तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स, या फिर कोई भी जितने भी पर्सनल सर्विसेज, चाहे वाशरमैन हो, बार्बर हो, कोबलर हो, लॉयर हो, पीपुल जो है पीपुल डू नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क, जितना भी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो भी है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर में कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि हम लोग जो अब नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर है क्या। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरी में बांटा गया। आर हाईली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जाके उसके कुछ क्वेश्चन, कंपेरिजिंग दिस सेक्टर, कंपेरिजिंग द थ्री सेक्टर, कैसे हम लोग एक दूसरे थ्री सेक्टर को एक दूसरे से तुलना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। अगर हम जैसे एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीन सेक्टर है, तीन फार्म है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। अगर यहाँ से जो इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया और यहाँ हो गया वैल्यू एडेड, यहाँ पर वैल्यू एडेड या माने जो फाइनल गुड्स हुआ, जिसको वैल्यू एडेड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो देखेंगे, अगर इसको ये जो ट्री है, जो इनपुट हुआ, इसको कोई भी पैसा नहीं लगा, ट्री से टिम्बर बनाया और ये 100 रुपया में इसको सेक्टर बी को बेच दिया, तो सेक्टर बी के लिए इनपुट हो गया 100 रुपया का। अब ये जो 100 रुपया से ये फिर उससे बेंच बना के उसको जो है बेंच बना दिया और उसको सी के पास जो होलसेलर है उसके पास बेच दिया।
उसके बाद होलसेलर जो है उसको जो खरीदा 150 में और वो इसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और वो 300 में इसको इस बेंच को कस्टमर को बेच दिया। अब देखते हैं कि ये फाइनल गुड्स जो बेंच है ये 300 आया, यानी यही जो फाइनल गुड्स होता है इसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक सेक्टर पे डेवलपमेंट किया, इसलिए इसको जीडीपी कहते हैं। इसको इस तरीके से अगर अलग अलग देखते हैं, सेक्टर एक कितना का वैल्यू एडेड किया 100 रुपया का, सेक्टर बी कितना का वैल्यू एडेड किया 50 का, और सेक्टर सी कितना का वैल्यू एडेड किया 150 का। तो यहाँ से आप 300 लिख सकते हैं, यानी जो लास्ट गुड्स जो पहुँचता है उसको हम लोग कर सकते हैं, या फिर एक सेक्टर वाइज जो वैल्यू एडेड होता है उसको हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आगे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो इसी को इंटर कनेक्टेड कहते हैं, कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि कंपेयरिंग दिस सेक्टर, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, बहुत सारा गुड्स एंड सर्विस बनाता है। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज, कि बहुत सारे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस होता है, एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन इस सेक्टर, कितना काम करता है इन इकोनॉमी। देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डिमोनेट टू अदर टर्म द टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट। सो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज नॉन टू द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कि जैसे हम ईच सेक्टर में कैसे प्रोडक्शन होता है तभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। विथ सो मेनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हजारों जो सामान और सेवा प्रोड्यूस होता है, यू माइट थिंक, आपको लगता हो कि दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, कि ये मैंने बहुत टफ टास्क है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनोवेटिव, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन ऐड अप कार एंड कंप्यूटर एंड नेल्स एंड फर्नीचर, कि सबको कार को, कंप्यूटर को, नेल को, फर्नीचर को कैसे ऐड करें। इट वुड नॉट मेक सेंस। सो यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप सही सोच रहे हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ समझना होगा कि इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट किया कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर, कि जो वैल्यू है उसको मैंने कि डबल एंटिंग। फॉर एग्जाम्पल 10,000 ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg, कि 10,000 किलो जो गेहूँ है 8 रुपये पर kg कौन से बिक्री किया गया उसको आटा वाले के पास, यानी 80,000 रुपये का। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट 10,000, इसको 50,000 में बेचा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड एड अप, देन एड अप, जैसे हम किए कि उसको कैलकुलेट करते हैं उसका जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रिमेंबर देयर इज इन वन प्रिकॉशन, सावधानी है, वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड्स, कि हर गुड्स को वैल्यू अंतिम वैल्यू नहीं जोड़ना है, दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक सेंस ओनली टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हम 300 का दिखाए थे। टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल व्हीट टू द फ्लोर मिल ₹8 पर kg, कि वो आटा बेचा 8 रुपये पर kg। फिर मिल ग्राइंडर जो आटा बनाने को इसको 10 रुपया बिस्कुट कंपनी को बेचा, और बिस्कुट कंपनी जो है वो 15 रुपये पर पैकेट में 60 रुपये को बेचा। तो बिस्कुट आर द फाइनल गुड्स, तो उसको कंज्यूमर को उसको सेल करना है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, यहाँ क्वेश्चन है कि हम क्यों, इसको ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्यों हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट, द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स, कि जो अगर व्हीट हो गया या फिर आटा हो गया या इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जैसे हम 300 में दिखाए थे कि सब जुट गया है, वैसे ही द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, कि फाइनल गुड्स जो ₹60 में से सब कुछ जुट चुका है, तो इसलिए हम लोग फ्लोर को नहीं लेंगे। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, सबको अगर जोड़ देंगे, इंक्लूडेड कर देंगे, तो वहाँ जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। डू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर विथ सेपरेटली, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, डबल काउंट होगा। तो इसको देखना होगा यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इसको याद रखना है आपको डिफिनेशंस को, कि यहाँ समझना होगा कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर डेट। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे कि द sum of the final goods and services is known as the यहाँ sum of the production in three sector gives what is called the GDP, इसको हम लोग GDP कहते हैं। and of a country it is value of all final goods and services produced within a country। तो GDP का डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि द सम ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा, द टोटल सम ऑफ, लिखना याद करके कि द टोटल सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, डेफिनेशन याद रखिएगा, द टोटल सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जैसे टोटल सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री एट ए गिवन पीरियड।
तो यहाँ देख लीजिएगा, द फाइनल गुड्स, द सम ऑफ द टोटल सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, इट इज़ नोन एज द जीडीपी। जीडीपी में आप देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ देश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो है, देश के बाहर नहीं होता या विदेशों से। अगर देश से बाहर से भी पैसा आ जाएगा तो वो उसको हम लोग जीएनपी कहते हैं, यानी जीडीपी प्लस नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको ए भी कहते हैं, नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको जेएनपी कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग जो यहाँ से इंडिया द मामार्थ प्लेस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।